नंबर। बच्चों मैं हूं अमन सर, लाइव एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग पूर्णिया से, और आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स और चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इसके हम अंकित प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं जो फॉलो कर रहा हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा बुक है भारती भवन का, उसके अंकित प्रश्न को सॉल्व करने जा रहा हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करूंगा और आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे इजीली हैंडल करते हैं, कैसे आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। बच्चों जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि आप हमारे वीडियोज को लेक्चर 1 से फॉलो करिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोज का जो भी अपडेट्स होगा वो आपको मिलता रहेगा। तो बच्चों आज जो हम वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो अंकित प्रश्न है, सॉल्व्ड है, बुक में भी सॉल्व्ड है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही इजी वे में, और ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको फुल मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो बच्चों मैं पहला जो क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आप पढ़िए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताएं। तो फोकस दूरी, पहले दर्पण नोट कर लीजिए, दर्पण हमारा कौन सा है, तो दर्पण है सर अवतल दर्पण, दर्पण है अवतल दर्पण। ओके नोट कर लिया अपन ने। सर फोकस दूरी क्या दिया हुआ है, सर फोकस दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ओके और क्या कह रखा है कि इसके सामने एक वस्तु रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु दूरी जो हो गया, वस्तु दूरी ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी है ना, और इसकी प्रकृति बताएं, इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम बनाने से आपकी चीजें ट्रांसपेरेंट क्लियर होती है। तो सबसे पहले ये आपके सामने मैंने बना दिया अवतल दर्पण जिसका ये ध्रुव है, और इसको P से सूचित करते हैं, ये फोकस हो जाएगा। फोकस दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये दूरी दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, क्लियर है। उसके बाद वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका मतलब फोकस के अंदर रखा हुआ है वस्तु, तो ये लीजिए आपका वस्तु रखा हुआ है, और ये दूरी जो है U जिससे लिखते हैं ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। आपसे प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है और प्रकृति। एक चीज तो क्लियर है, जिस बच्चे को किरण आरेख याद है वो तो क्लियर बोल देगा सर, चूंकि वस्तु फोकस के अंदर है यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा अवतल दर्पण के केस में। अगर दर्पण के पीछे बनेगा वो प्रतिबिंब तो वो होगा आभासी और वो होगा सीधा। तो प्रकृति तो सर यहीं से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम लोग चीजों को क्लियर करेंगे। मैं चिन्ह परिपाटी यूज करूंगा, तो इधर के लिए माइनस, इधर के लिए प्लस, ऊपर के लिए प्लस और नीचे के लिए माइनस, ये चिन्ह परिपाटी यूज करूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार, देखिए मैं लिखूंगा चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अगर चिन्ह परिपाटी के अनुसार बात करें तो U जो होगा यानी वस्तु जो है वो दर्पण के सामने है, और दर्पण के सामने है तो बाएं साइड को मैंने माइनस लिया है तो U हो जाएगा -10, तो U हो गया -10 सेंटीमीटर। उसी तरह फोकस दर्पण के सामने है और फोकस दूरी हो जाएगा, चूंकि बाईं तरफ है तो माइनस यूज किया है तो -20 सेंटीमीटर। ये लीजिए F हो गया -20 सेंटीमीटर, और अपने को प्रतिबिंब दूरी बताना है यानी V, और V के लिए कोई भी चिन्ह परिपाटी यूज नहीं करेंगे। फॉर्मूला लिखते हैं दर्पण के सूत्र से, तो फॉर्मूला हम लोग क्या
क्या होता है फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर। 1/f का मान कितना है -20 बराबर 1/v निकालना है, और जो निकालना है उसका चिन्ह परिपाटी यूज नहीं करेंगे, समझ लीजिए ध्यान से। प्लस 1/u का मान है -10, तो यहाँ पे लिखिए -10। फटाफट कैलकुलेट करिए, माइनस ऊपर गया -1/20 प्लस बराबर 1/v, और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 1/10। मुझे 1/v चाहिए तो इसको इधर कर लेता हूँ, तो सर 1/v बराबर हो जाएगा प्लस का 1/10 जो कि ये दूसरे साइड आया है, और माइनस का 1/20। यहाँ से ध्यान दीजिए 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20। 10 से 2 बार में 20 कटेगा, और 2 को 1 से लिखेंगे, गुना करेंगे तो 2 एकम 2। 20 से 20 भाग लगाएंगे 1 आएगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, क्योंकि मैंने सिंपली कैलकुलेशन किया है। आप देख सकते हैं 2 में से 1 गया तो 1, यानी 1/v का मान आया 1/20, इसलिए पलट दीजिए इसको तो v बराबर हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर या प्लस 20 सेंटीमीटर। चूंकि माइनस नहीं है तो प्लस लिख ही सकते हैं। अब प्लस आया इसका मतलब क्लियर है सर, प्रतिबिंब प्लस आया है, प्रतिबिंब दूरी प्लस में आया है, इसका मतलब ध्रुव से दाईं ओर है, जो कि मैंने आपको पहले ही क्लियर बताया था कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो इधर बनेगा, यानी ध्रुव से दाईं तरफ। और ध्रुव से दाईं तरफ अगर बना है तो v का मान प्लस में है, v का मान प्लस में है। तो अगर v का मान माइनस आता, इसका मतलब वस्तु और प्रतिबिंब एक ही तरफ होता, उस केस में हम वास्तविक प्रतिबिंब लिखते, उल्टा लिखते। लेकिन चूंकि वस्तु जिधर है दर्पण के सामने है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, तो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बना, चूंकि v दर्पण के पीछे जा रहा है, तो दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब बना तो वो कैसा होगा, आप क्लियर बताइए, फटाफट बताइए। आभासी होगा एवं सीधा होगा। आभासी को क्या लिखते हैं, काल्पनिक भी लिख सकते हैं। तो अतः प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी या काल्पनिक जो बोलिए, आभासी एवं सीधा होगा, आभासी एवं सीधा होगा। ओके बच्चों, यही पूछा था, है ना। तो चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप भी पढ़िए मैं भी पढ़ रहा हूं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। यानी कि सर नोट करने वाला चीज ये है कि जो हमारा सॉल्यूशन में जो दर्पण है वो दर्पण हमारा उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और हमसे कह रहा है फोकस दूरी क्या होगा, है ना, यानी छोटा f हमें पूछ रहा है, बताइए इसका आंसर बताइए। अगर वक्रता त्रिज्या जिसको कि r से सूचित करते थे, ये दिया हुआ हो 36 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। अब हमने पढ़ा हुआ है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो उस संबंध का हम लोग यूज करेंगे और f का मान कैलकुलेट करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि f जो होता है यानी फोकस दूरी जो होती है वो r/2 के बराबर होता है ना। तो f बराबर r/2, r कितना दे रखा है 36 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 36 और बटा में 2, तो यहाँ से 2 से कट गया, 2 एकम 2 और 18 दूनी 36, तो फोकस दूरी जो आ गया ये 18 सेंटीमीटर आ गया। तो हम क्या देंगे, अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, तो आप आंसर करेंगे सर ये f बराबर 18 सेंटीमीटर है, और ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, और आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन को पढ़िए। क्या दे रखा है,
एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकाले। तो दर्पण जो दिया हुआ है वो आपका उत्तल दर्पण है और वस्तु दूरी है 20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब दूरी है 12 सेंटीमीटर। तो चलिए जो दिया है पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो सर दर्पण जो है ये हमारा उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ओके, वस्तु दूरी जो दे रखा है हमें, वस्तु दूरी ये दे रखा है सर 20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब दूरी जो दे रखा है, प्रतिबिंब दूरी ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। एम आई क्लियर? ओके, और आपसे पूछ रहा है फोकस दूरी, आपसे पूछ रहा है फोकस दूरी। तो पूछ रहा है फोकस दूरी क्लियर बताएं कितना होगा। सबसे पहले उत्तल दर्पण देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगर मैं दर्पण बनाऊं आपके लिए तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। क्लियर है? ये दर्पण हमारा उत्तल दर्पण हो गया और इसका ये ध्रुव हो गया। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह ये है और ये उभरा हुआ है, उभरा हुआ रहता है जो कि आप पहले से जानते हैं। अब उत्तल दर्पण में अगर हम बात करें तो ये इसका फोकस होगा और इधर होगा इसका वक्रता केंद्र। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि उत्तल दर्पण के लिए सर ने दो किरण आरेख समझाया था, एक जब वस्तु अनंत पे है और एक जब अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं भी स्थित है। इस केस के लिए जो दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता था वो फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में दर्पण के पीछे बनता था। चूंकि वस्तु दूरी क्लियर दे रखा है कि वस्तु दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वस्तु को तो आप इधर रखोगे और u बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। इधर है आपका कोई वस्तु, ये आपका वस्तु हो गया। अब ये एक्चुअली में तो ये अनंत पे है नहीं, ये है कहाँ सर? अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच। तो इसका प्रतिबिंब किरण आरेख के अनुसार कहाँ बनना चाहिए सर? दर्पण के ध्रुव और दर्पण के फोकस के बीच में, दर्पण के पीछे। तो सर मान लीजिए यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना, ये है इसका प्रतिबिंब। चूंकि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा बनता है। तो यहाँ पे अगर हम नोट करें तो ये वाला दूरी हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी यानी v हो जाएगा। ओके, और ये दूरी को हम बोलेंगे फोकस दूरी यानी f। अब हम लोग लगाएंगे चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी के लिए यूज करिए इधर के लिए माइनस और इधर के लिए प्लस। इतना से काम चल जाएगा, है ना? क्योंकि आवर्धन वगैरह नहीं पूछा है तो आराम से हम लोग इतना सा हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अतः चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए वस्तु दूरी चूंकि माइनस की तरफ है तो u का मान हो जाएगा -20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब दूरी v जो दे रखा है ये 12 सेंटीमीटर है, इसका मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो किधर है? ये दाईं तरफ है यानी प्लस, तो v बराबर प्लस 12 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी निकालना है इसलिए इसका चिन्ह परिपाटी यूज नहीं करेंगे। ओके, अब हम लोग लगाएंगे दर्पण के सूत्र से। तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। और अब तक तो आपको दर्पण का सूत्र याद भी हो गया होगा और नहीं याद है तो याद कर लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में दर्पण का सूत्र भी पूछ देता है कई बार। ओके, तो सूत्र का फॉर्मूला, दर्पण का जो सूत्र होता है उसके वो क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब मान रखेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे और f का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 1/f बराबर 1/v, v की जगह क्या है? प्लस 12 सर, तो 1/, में प्लस 12 और यहाँ प्लस है तो लिखिए आप प्लस और 1/u है, u की जगह लिखिए -20 तो यहाँ लिख दीजिए -20। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए 1/f बराबर, ये प्लस है तो प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/12 सिंपली लिख लीजिए। लेकिन ये माइनस और प्लस बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा 1/20। अब क्या करेंगे हम लोग? 12 और 20 का लघुत्तम लेंगे, 60 आएगा। क्लियर है? तो 12 से 60 को भागा लगाएंगे 5 बार में और 5 को 1 से गुना कर देंगे तो 5 एकम 5 माइनस
20 को 60 में भागा लगाएंगे तो कितने बार में? 3 बार में, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3। क्लियर है? तो 1/f बराबर 5 में से 3 गया 2, 2/60, 2 एकम 2, 30 दूनी 60, यानी 1/f का मान आया 1/30, इसलिए f का मान आ गया 30 सेंटीमीटर या प्लस 30 सेंटीमीटर। f का मान चूंकि प्लस आया है, प्लस शो कर रहा है कि यह दर्पण उत्तल दर्पण है। f का मान प्लस शो कर रहा है, यह दर्पण उत्तल दर्पण है। और आपको क्या पूछा था कि सर इस दर्पण का फोकस दूरी बताइए, तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी f बराबर प्लस 30 सेंटीमीटर है, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों चलिए अब हम लोग लेते हैं अगला और आज के वीडियो सीरीज का आखिरी सवाल। तो चलिए बच्चों अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, और आज के वीडियो सीरीज का ये आखिरी सवाल है। बाकी के जो 4 और सवाल है वो अगले वीडियो लेक्चर में हम लेकर के आपके लिए आएंगे। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, आप फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति निकालिए। यानी दर्पण आपको उत्तल दर्पण दिया हुआ है, फोकस दूरी जिसका 15 सेंटीमीटर है और वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर है। हमें प्रतिबिंब दूरी और प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। तो फोकस दूरी पहले दर्पण लिख लेते हैं। दर्पण जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है उत्तल दर्पण। क्लियर है सभी को? अब अगर बात करें फोकस दूरी, तो दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान से देखिए, फोकस दूरी जो दे रखा है वो 15 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी जो दे रखा है, वस्तु दूरी ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी ओके क्या होगा, और साथ में प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति है ना, इसके बारे में भी बताना है। तो बच्चों ये हमारे पास दिया हुआ है, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। आप बच्चों हमारे वीडियोज को कहां से देख रहे हो, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि हमारे वीडियोज को आप किस जगह से, बिहार या बिहार के बाहर किस जगह से आप हमारे वीडियोज को देख रहे हो और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी हमारे वीडियो के माध्यम से कर रहे हो। और दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये पूर्णिया में है। पूर्णिया बिहार का एक जिला है, और यहाँ जो सिटी है, इस सिटी के अंदर हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रखा है। तो अगर आप ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप पूर्णिया आइए, हमारे कोचिंग को ज्वाइन करिए, ऑफलाइन क्लासेस पढ़िए। हमारे यहाँ क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक, जिसमें क्लास 9 और क्लास 10 इनमें ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। क्लास 9th और क्लास 10th के लिए आपको बोर्ड की अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाएगी। और क्लास 11th और क्लास 12th की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो हमारे इंस्टीट्यूट में 2 सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री हमारे जो छोटे भाई हैं अनंत सर, वो हैंडल करते हैं, और मैं हैंडल करता हूँ फिजिक्स, जो कि आप अभी भी पढ़ रहे हैं। तो अगर क्लास 11th में एडमिशन लेना है तो क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं आप। क्लास 12th में एडमिशन लेना है तो क्लास 12th में एडमिशन ले सकते हैं। और क्लास 10th में अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, चूँकि आप जान रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन नज़दीक है, तो हम आपको बहुत बढ़िया एग्जामिनेशन की तैयारी करवाएंगे और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, विश्वास कीजिए। तो बच्चों आपके सामने जो बोर्ड पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए उसको हम लोग हैंडल करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको जो दर्पण दिया हुआ है ये उत्तल दर्पण है। तो हम लोग दर्पण बना लेंगे। ये रहा हमारा सर उत्तल दर्पण। क्लियर है?
सभी को, और ये है हमारा दर्पण का ध्रुव। अब यहाँ से इधर अगर जाएंगे तो ये फोकस होगा और ये हमारा हो जाएगा फोकस दूरी, और फोकस दूरी दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? वस्तु दूरी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो आपको पता है वस्तु परावर्तक सतह के तरफ ही रखेंगे, तो ये हमारा वस्तु दूरी ये दे रखा है आपका 10, ये दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कोई वस्तु है, ये हमारा वस्तु रखा हुआ है दर्पण के मुख्य अक्ष पर। अब हमसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की दूरी बताइए, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। क्लियर है सर कि जब हम दर्पण के ध्रुव और दर्पण के अनंत के बीच में, जब अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, उत्तल दर्पण के केस में, और दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। ये चीज क्लियर हो जाएगा जैसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा तब। तो ये हमारा यहाँ पे प्रतिबिंब है, और ये प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा बनता है। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, V से सूचित करते हैं। अब हमें निकालना है सर V का ही मान, तो हम लोग को पता है सर दर्पण का सूत्र लगाना पड़ेगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन सूत्र लगाने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी का भी यूज जानना पड़ेगा, तो सर चिन्ह परिपाटी लगाते हैं। उसके लिए हम इधर लेंगे माइनस और इधर लेंगे प्लस, इतने से काम चल जाएगा। आप चूंकि वस्तु की ऊंचाई नहीं दी हुई है तो आप ऊपर या नीचे नहीं भी लो तो भी चलेगा। तो हम क्या लिखेंगे? चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या लिखेंगे बच्चों? इधर प्लस है यानी F जो होगा फोकस दूरी, ये प्लस का 15 सेंटीमीटर होगा, और इधर माइनस है यानी वस्तु दूरी U जो होगा वो माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा, और V निकालना है इसलिए इसका चिन्ह परिपाटी यूज नहीं करेंगे। अब दर्पण का सूत्र लगाएंगे, तो अब दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से अपन क्या लिखेंगे? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूला पे रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/f का मान है +15, तो यहाँ लिख दीजिए +15 बराबर 1/v निकालना है प्लस 1/u का मान है -10, तो यहाँ लिख दीजिए -10। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप प्लस लिखें चाहे नहीं लिखें, बराबर 1/v। यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 1/10। अब इसको इधर लेकर के आइएगा, ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v। अब यहाँ से देखिए 1/v बराबर 15, 10 का लघुत्तम हो जाएगा 30। ये सब आसान सा मैथ है। 15 दूनी 30, 2 बार में 2 एकम 2 है ना, 10 से 30 में 3 बार में 3 एकम 3। यहाँ से हो जाएगा 1/v बराबर 5/30, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी 1/v बराबर में 1/6, यानी v का मान आ गया +6 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने आपको बोला था ना कि ये जो प्रतिबिंब होगा ये फोकस के अंदर होगा। देखिए फोकस 15 सेंटीमीटर का था, फोकस दूरी है ना, तो प्रतिबिंब दूरी कितना पाया? +6 पे आया। इसका मतलब प्लस आया, इसका मतलब दाईं तरफ है यानी दर्पण के पीछे है। प्लस आया तो कहाँ है? दर्पण के पीछे। तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दूरी पर है, तथा प्रतिबिंब क्या है बेटा? आभासी या काल्पनिक जो भी कहो, आभासी एवं सीधा है, आभासी एवं सीधा है। प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी एवं सीधा रहेगा। क्यों आभासी एवं सीधा? सर वस्तु है दर्पण के सामने और प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे, दोनों दो अलग अलग तरफ है। तो मैंने बताया था जब दोनों दो साइड हो तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा रहता है। जिस साइड वस्तु रहे उसी साइड प्रतिबिंब बन जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा। ओके, इसको दूसरे तरफ चिन्ह परिपाटी भी हमारा आंसर दे रहा है कि v प्लस में 6 आया
तो प्लस में 6 आया, तो प्लस मतलब ध्रुव से दाईं तरफ, और वस्तु था इधर परावर्तक सतह की तरफ यानी माइनस, यानी u माइनस में था और v आया प्लस में। यहाँ से भी आप क्लियर, बहुत तरीका है समझने का। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत तरीके से आप किरण आरेख के डायग्राम से भी आंसर कर सकते हो, है ना। आप न्यूमेरिकल के हेल्प से भी आप आंसर कर सकते हो, आप आवर्धन निकाल के भी आंसर कर सकते हो। m का मान अगर पॉजिटिव आया, अगर सोचो कि m बराबर आपने लिखा, अगर मान लो मैं यहाँ पे आवर्धन निकालूं तो m बराबर लिखूंगा माइनस का v बटा में u, क्लियर। माइनस v के जगह कितना है तो सर प्लस का 6, और u के जगह कितना है सर, u के जगह है माइनस का 10, यहाँ माइनस का 10, ये माइनस खत्म, 6 बटा 10 बचा, 6 बटा 10 मतलब 0.6। अब यहाँ देखिए m का मान क्या आया, m का मान पॉजिटिव आया, प्लस में है ना, प्लस में 0.6 है ना। तो जब m का मान पॉजिटिव हो इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब है, आभासी एवं सीधा। तो काफी सारे तरीके हैं, आप किरण आरेख के हेल्प से बता सकते हो, आपको न्यूमेरिकल में चिन्ह परिपाटी के यूज से बता सकते हो, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक साइड है या दोनों दो अलग साइड है उसकी हेल्प से बता सकते हो, आप आवर्धन की हेल्प से भी बता सकते हो। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि m का मान 1 से कम आया है, m का मान 1 से कम आया है, देखिए 0.6। जब भी m का मान 1 से कम आए इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बन रहा है। m का मान 1 आए इसका मतलब प्रतिबिंब और वस्तु का आकार बराबर है, और जब भी m का मान 1 से ज्यादा आए इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार से बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है। नोट कर लीजिए, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेता है। जब भी m का मान 1 आए इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों बराबर है। m का मान 1 से कम आए इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है, और m का मान 1 से ज्यादा आया इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है। तो बच्चों इस तरह से हमने आज क्वेश्चन 9 तक सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। आपको जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको बढ़िया से समझना है, फॉलो करना है, और हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक, है ना। और ये वाला जो पोर्शन है ये एक्स्ट्रा पोर्शन था, ये वाला समझने के लिए ये भी है ना, मैंने वैसे वहाँ भी बता दिया है। यहाँ से भी आप समझ सकते हो, चीज़ों को आसानी से हैंडल कर सकते हो। तो बच्चों चलिए इसी के साथ आज हम लोग वीडियो लेक्चर खत्म कर रहे हैं। मिलेंगे कल सुबह के 10 बजे इसी समय और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जो रेस्ट क्वेश्चन रह गया है उसके साथ, और उसको भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो बच्चों मेरी कोशिश है कि आप अच्छा से अच्छा एग्जाम में स्कोर करो, आप अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर के आओ, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो जाए। हमारी यही शुभकामना है। चलिए आप पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।